नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में एबीसी के मुद्दे पर सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जातियां SC/ST से भी अधिक पिछड़ी हैं। इन्हें ईबीसी शामिल कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। आज हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी उपस्थित हैं। अभी विगत दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया माझी समाज को लेकर। उसमें एक मामला सर के द्वारा संज्ञान में लाया गया। ईबीसी वर्ग की जो उपेक्षा की जा रही है उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जब ईबीसी वर्ग का मामला पूरे प्रदेश में फैला तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा हुई कि ईबीसी वर्ग है क्या। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग का कुछ जातियों का एक पार्ट है, वो शोषित है, उपेक्षित है, उसको लेकर चल। इसी संदर्भ में अभी कल सरकार भिंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। यहाँ ग्वालियर के हमारे ईबीसी वर्ग के समुदाय के कुछ हमारे जो अपने अपने वर्गों की राजनीति करते हैं, उनकी हकों की लड़ाई के लिए काम करते रहते हैं, वो हमारे कुछ मेरे मित्र साथियों ने मुझसे आग्रह किया कि क्यों ना सर का आशीर्वाद हमको भी मिले, सर की जो दूरदर्शिता है, सर के जो विचार हैं उससे हम लोग भी अवगत हों और हम लोग भी जानें ईबीसी वर्ग के उत्थान के लिए सर के जो बिंदु हैं, सर की जो सोच है वो कैसे सहायक हो सकती है। इसी कड़ी में मैंने सर से कल आग्रह किया कि सर 2 मिनट का समय हम लोगों को भी ग्वालियर में दिया जाए और आप एक दिन यहाँ रुक जाएँ। सर ने तुरंत ईबीसी वर्ग के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए आज हमें समय दिया। उसी कड़ी में हमारे साथ में रजक समाज के जिलाध्यक्ष श्री गोपीराम रजक जी, बातम समाज की हमारे यहाँ महिला नेत्री सुश्री ज्योति सिंह जी, पाल बघेल समाज के हमारे साथी संजय बघेल जी और प्रजापति समाज के यहाँ के नेता ग्वालियर जिले के श्री सतीश प्रजापति जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं और ये सब बड़े उत्साहित हैं। सर के ईबीसी वर्ग के उत्थान के जो प्रोग्राम्स हैं जो सर ने बनाए हैं उनको लेकर और वो जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और पूरे प्रदेश में अपनी पूरी टीम के साथ इसकी सेवा, इन विचारों को सेवाई करके ईबीसी वर्ग के लिए एक बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं। उस संदर्भ में विस्तार से मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों के माध्यम से ईबीसी वर्ग के लिए जो उनके विचार हैं, जो उनकी समझ है, वो हम सब लोगों के सामने रखने का कष्ट करें। आप लोगों के मन में ये बात आई होगी कि आखिर ये ईबीसी वर्ग है क्या। तो क्या हुआ कि माझी महापंचायत का कार्यक्रम भोपाल में रखा गया। इससे पहले उन्होंने माझी महापंचायत वालों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि भाई हमारी मांगे मानी जाए और हमको आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए, अनुसूचित जनजाति वर्ग। बड़ी लंबे समय से उनकी मांग है। जैसे रजक समाज है, रजक समाज लंबे समय से मांग करता है कि उनको शेड्यूल कास्ट में लिया जाए। प्रजापति समाज है, उनकी भी यही मांग है कि उनको शेड्यूल कास्ट में लिया जाए, क्योंकि पुराना विंध्य प्रदेश जो है 8 जिले पुराने हैं, अभी ज़्यादा बन गए हैं, तो उसमें प्रजापति समाज शेड्यूल कास्ट में आता है। मध्य प्रदेश में 3 जिलों में रजक समाज शेड्यूल कास्ट में आता है। ये जो माझी समाज है 1950 की लिस्ट में माझी समाज अनुसूचित जनजाति वर्ग में ली गई। इसके बाद भी कई दिनों तक रही। महाजन आयोग बना तो उसमें इनको ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया गया। लगातार इन लोगों का आंदोलन मांग चलती आ रही है और तो और नेता लोग डरने लगे इनके कार्यक्रमों में आने से कि अगर इनके कार्यक्रमों में हम जाते हैं, इस समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, ये लोग हमें आदिवासी वर्ग में शामिल करने की जब मांग रखेंगे तो आदिवासी वर्ग के लोग नाराज होते हैं कि और कौन कौन समाज को हमारे साथ में जोड़ा जा रहा है, इससे हमारे अधिकार मार खाएंगे।
एससी वर्ग के साथ वही है। यदि रजक समाज एससी वर्ग में शामिल होने की बात करता है या प्रजापति समाज एससी वर्ग में शामिल होने की बात करता है तो एससी वर्ग को उससे नाराजगी होती है। इस नाराजगी से बचने के लिए नेता लोगों ने इन कार्यक्रमों में जाने से ही बचना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार की मांग ये गडरिया पाल समाज की है, प्रजापति समाज हो गया, ये अपना ये माझी समाज हो गया, गडरिया पाल समाज हो गया, नाई समाज भी उनका भी जीवन उसी तरीके से है, बहुत ही पिछड़ा है। और ये ओबीसी वर्ग में जितने समाज हैं उन समाजों में भी बहुत ही निम्न स्तर की आर्थिक दशा है, सामाजिक दशा है, शैक्षणिक दशा है। इस बारे में कोई चिंतन नहीं करता। माझी समाज के लोग जब मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारी मांग है आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए, तो हमारी बातें कोई सुन नहीं रहे लंबे समय से। हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ किया, हमारी सुनवाई नहीं है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, कोई नई व्यवस्था इस बारे में विचार की जा सकती है। और अभी 2 दिन पहले माझी महापंचायत का कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में मैंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद में अपने विचार रखे कि ये जो समाज हैं जो मूलतः पेशेवर समाज और उनकी जीवन शैली आदिवासी और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग से भी काफ़ी पिछड़ी स्तर की है। उस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उन समाजों के लिए एक अलग से वर्ग बनाना होगा और उस वर्ग का नाम हमने दिया ईबीसी। ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जब ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग अलग से बनेगा तो निश्चित रूप से इनको सुविधाएं एससी एसटी वर्ग से भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी तक बहुत ही शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है। तो इस वर्ग में कौन कौन आएंगे? इस वर्ग में माझी ढीमर आदि जो समाज का समूह है वो आएगा, नाई समाज आएगा, रजक समाज आएगा, कुमार अर्थात प्रजापति समाज आएगा, ये भेड़ बकरी पाल करके जीवन चलाने वाला गडरिया पाल समाज आएगा, चरवाहा समाज जो धनगर समाज होता है, गोवारी समाज एक होता है, और इसी से मिलता जुलता एक गायरी समाज है। ये समाज इसमें आएंगे। ये बहुत आबादी भले इनकी अलग अलग हो, कम हो, लेकिन ये समाज बहुत ही पिछड़ा है शैक्षणिक दृष्टि से। इन समाज के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए। अब बात आती है बनेगी कैसे? सबसे पहले तो आयोग बनाना पड़ता है, ईबीसी आयोग बनाना पड़ेगा। ईबीसी आयोग के रिकमेंडेशन पर इस समाज का अलग से सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा ईबीसी वर्ग अलग से बनाने के लिए, और उस विधेयक के आधार पर इनके लिए अलग से आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। स्थानीय निकाय पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए भी इनको आरक्षण दिया जा सकता है, नौकरियों के लिए भी दिया जा सकता है। ये राज्य सरकार का अधिकार होता है। अब विधानसभा और लोकसभा तक के आरक्षण की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर विधेयक प्रस्तुत करके केंद्र की ओर भेजना पड़ता है। ये हमारा ईबीसी वर्ग की का प्लान है। कोई सवाल अगर आप लोग बनने पर इसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा मिशन है। ये नया वर्ग बनेगा और इस नए वर्ग की आवश्यकता है। मतलब उनको एससी में ना एससी में, ना एसटी में, ना ओबीसी में। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि अगर उनको एससी में करते हैं तो एससी वालों को ये लगता है कि हमारे अधिकारों में एससी वर्ग में भी ये भी बात हो सकती है, और एससी वर्ग में भी अग्रणी समाज आगे समाज कई बढ़ चुके हैं, और ये समाज उन वर्ग से भी अब प्रतियोगिता करने की स्थिति में नहीं है, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं। कैसे संवैधानिक मान्यता मिलेगी, क्या होगा? जी चलिए आप भी आ जाइए, साथ में आ जाएगा, भी हो जाएगा। हाँ भाई साहब, आज ये प्रेस वार्ता रखी है, क्या मुख्य उद्देश्य है, किस तरह की जानकारी देना चाहते हैं? दरअसल राज्य का माझी समाज, माझी ढीमर बाथम आदि जिस समाज में आते हैं,
ये समाज लंबे अरसे से आंदोलन कर रहा था, अभियान चला रहा था कि उस समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए। 1950 की जो लिस्ट थी एसटी वर्ग की, उसमें उनका नाम था माझी समाज का, उसके बाद भी रहा है। बाद में महाजन आयोग ने उस समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया। तब से वे लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए। उनकी लड़ाई काफ़ी चल रही थी। वो मुख्यमंत्री से भी मिले, उनने भी तरीके से उनको आश्वासन नहीं दे पाया। और तो और कई नेताओं के पास जाते तो उनको लगता कि अगर इनके कार्यक्रम में गए तो अनुसूचित जनजाति वर्ग वाले नाराज हो जाएंगे। जब ये मेरे पास आए कि हमारे लिए क्या व्यवस्था होती है, तो हमने कहा हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि आपके समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। जब मैंने अध्ययन किया, अध्ययन काफ़ी करता रहा हूँ, आप भी जानते हैं सम्यक अभियान हमारा चल रहा है 7 सूत्री मांगों को लेकर, विचारों को लेकर, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक प्लेसमेंट के अवसर दिलाने के लिए। तो मेरा ध्यान इस ओर भी गया कि इन समाजों का विकास कैसे हो। ये एससी वर्ग में भी कई समाज ऐसा है कि वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ये समाज इतना पिछड़ा है कि उस वर्ग में भी शामिल होने पर इनका हित नहीं हो सकता, उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी जाते हैं, उस वर्ग में भी कई समाज ऐसा है जो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ये समाज इतना पिछड़ा है कि उस वर्ग की उन जातियों से ये प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। ओबीसी वर्ग में कई ऐसा समाज है जो काफ़ी प्रगतिशील है, प्रगति कर चुका है और ये जो समाज पिछड़ा हुआ है अब उस समाज के उन वर्ग के लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। ये अत्यंत पिछड़ा समाज है जो एससी एसटी वर्ग से भी ज़्यादा पिछड़ा है। इसीलिए मुझे इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इनके लिए एक अलग से वर्ग बनाने की आवश्यकता है। यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आता है। इसके लिए ईबीसी एक वर्ग होना चाहिए, जैसे ओबीसी है अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, वैसा ही ये ईबीसी वर्ग अलग से होना चाहिए। और जब ये ईबीसी वर्ग कैसे बनेगा, अभी आप में से एक पत्रकार बंधु ने कहा कि आखिर इसको मान्यता कैसी मिलेगी। इसके लिए एक सिस्टम है, सबसे पहले एक आयोग बनाना पड़ता है। तो कांग्रेस की सरकार बनने पर सर्वप्रथम ईबीसी आयोग बनेगा। ईबीसी आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इतना पिछड़ा कौन सा समाज है और उन समाजों को लेकर के नए सिरे से जनगणना की जाएगी कि आखिर उनकी आबादी कितनी है। कौन से समाज आएंगे इसमें, तो एक तो ढीमर माझी समाज है, बर्मन समाज, बाथम समाज आदि जो इसमें आते हैं। दूसरा समाज नाई समाज होता है जिनकी दशा वास्तव में वैसी है। लोहार जो लोहा पीटने वाला समाज है, उनकी भी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। ये भेड़ बकरी चराने वाले, ये गायरी समाज हो गया, गोवारी समाज हो गया, ये अपना पाल गड़रिया पाल समाज हो गया, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। रजक समाज हो गया जी, यहाँ चलाया तो आज से 3 साल पहले चलाया, तब चुनाव नहीं था। और मैं लंबे अरसे से 1989 से लगातार योजनाएं बनाते आ रहा हूं। मेरे द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारें करते रही। व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस की राय है ये मेरी राय है और कांग्रेस के नेताओं से मेरी चर्चा हो चुकी है और कांग्रेस के नेताओं ने मेरी इस विचार का स्वागत किया है और कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्होंने क्रियान्वयन का आश्वासन भी दिया है। जी, विधानसभा के 2 मैनिफेस्टो जो जारी करेंगे उसमें आएगी क्या? निश्चित रूप से आना चाहिए और आएगी। नहीं आना चाहिए कि आएगा? नहीं आएगी, विचार चल रहा है और आएगी। कितना % आरक्षण के लिए आपने वो रखा है इसमें? देखिए, परसेंटेज सिर्फ आबादी के अनुपात में सुनिश्चित किया जाएगा। कितना % ये पहले से तय नहीं किया जा सकता। चलो भैया।